हाँ इजाजत। सबसे पहले तो सभी बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य भाई नारायण, भाई रामफल एवं कृष्ण अवतार जी, सभी बड़े बुजुर्गों को और सारी हाथ जोड़ के राम राम। देखो भाई, आज ठीक से इस सिस्टम को चलते हुए 1.5 साल हो गया और शुरू से आखिर तक का स्थिति का सब लोगों ने पता भी है मेरे सामने। ये संगठन एक व्हाट्सएप ग्रुप से खड़ा हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप भाई मंजीत ने बनाया था और जिसमें कृष्ण अवतार जी, अशोक बोर जी, मंजीत, रविंदर, कपिंदर और ये सारे साथी इकट्ठे थे। इस ग्रुप से इन लोगों ने सब ने सहमति जताई। भाई अशोक के यहाँ मीटिंग फिक्स हुई। ये जो लोग न्यू कम है कि हमने बना दिया संगठन, वो न्यू बता दे उस मीटिंग का खर्चा कितना था। ये न्यू बता दो पहली मीटिंग का खर्चा कै रुपये लग गया था, किसने लाया था? सही बात है, बताओ एक सोशल मीडिया के जो ये बदमाश बने फिर। दूसरा, संगठन के संविधान के मुताबिक आज तक मैंने काम किया है। मेरे सामने 2 आश्रम हैं। ये बिल्डिंग खड़ी करना कोई असंभव बात नहीं है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरे साथ मेरे साथी अच्छा काम करते हैं, पैसे तो मैं कहीं से भी लगवा दूंगा, लेकिन इस समाज को कहाँ से लाऊंगा? सबसे पहला आश्रम ये है लोगों को जोड़ना। कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान को हटा के मैंने लोगों को जोड़ा जैसे तैसे करके, चाहे वो पर्सनली मिलना हुआ, चाहे माफी मांगनी हुई। इन पिछले 3 सालों का विरोध मैंने अकेले ने झेला है। मुझे पता है इस बात का दर्द क्या होता है। आज इस गुआंड के बुजुर्गों ने चाहे मेरे को धमकाया है, चाहे गालियां दी हैं, मैंने सब सहन करी, लेकिन इन 3 सालों का जो दर्द मैंने झेला है उसका मैं बयान कर नहीं सकता। जो इनकी प्रक्रिया जो चलाने की थी, 9 आदमियों से संगठन खड़ा हुआ था। जिस दिन मैं प्रधान बना, उस दिन ये प्रक्रिया शुरू हुई 3 साल के इलेक्शन की, उस दिन 3 आदमी थे, 6 बाहर थे। मैं उस कंडीशन पर काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। सबसे पहले मैंने 9 लोगों को पूरा कराया। इस बात के सब लोग गवाह, आज मीटिंग करने बैठे। और फिर मैंने समाज को जोड़ना शुरू कराया। ये नहीं है ये आश्रम डिले क्यों हुआ, ये कराया गया है जानबूझ के। इस आश्रम से पहले ये पहला आश्रम जो लोगों को जोड़ना था मेरे लिए बहुत जरूरी था। आज सारा समाज मेरे सिद्धि खड़े आश्रम तो ये तावड़ा तैयार कर देंगे। बहुत बढ़िया। जो 9 में से 3 लोगों के साथ आश्रम चलाने की थोड़ी थी, वो मुझे पसंद नहीं थी और ना मेरा पूर्ण काम हो पाए। मैं कर नहीं सकता। मैं सर्व समाज के सिद्धि काम कर पाऊंगा, जो कि दोनों चीज थोड़ी मेरे बस की नहीं है। इस चूट के कारण मैंने मेरा व्यापार छोड़ दिया। लोग मेरे से जुड़ेंगे नहीं तो मैंने आर्थिक नुकसान भी कर लिया। लोग बिना जोड़ पाया तो मेरे से कुछ ना बचा। जी 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 बात है। तो इसलिए सबसे पहले समाज को जोड़ना और फिर इस कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना। दूसरा, लोगों को जोड़ना भी, और फिर प्राकृतिक आपदा भी। काफी कठिनाइयां का मैंने सामना करना पड़ा क्योंकि मैं लोकल हूँ। यहाँ व्यक्तिगत से जो लोगों के रोक दिए गए थे सरकार द्वारा, और मेरा गांव में लाश पड़े थी, मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की। ठीक बात है। कोरोना काल इस जिला भिवानी में सबसे ज्यादा बड़ी आपदा मेरे गांव में थी। लेकिन सब बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ तक मैं पहुंचा हूं। और काम ऐसा नहीं है कि आश्रम के कोई बेसर बैठे हैं कि ये 6 महीना में तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे ये बड़ी संस्था है, ये तैयार भी हो गया तो 5 से क्या करोगे, चली जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को जोड़ना सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे दिमाग में
कुछ लोग सभी ने बताया, सारी बातें तो मैं समझौता कर सकूँ, लेकिन जो ये फेक आइडिया की दरखास्त है, ये संगठन दोबारा दी गई है, इसको मैं रोकूंगा नहीं। मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी एक जनहित मैं इस कार्रवाई ने पूरी तारूंगा। इसका दूध का दूध है, पानी का पानी करके छोड़ूंगा। मेरी बहुत बढ़िया। इसमें कोई भी होगा वो आगे देखा जाएगा, जो प्रक्रिया में होगा वो उससे हटके है। अगर ये संस्कृति प्रेमी तो है तो इनकी दिक्कत क्या है? और जो इन लोगों द्वारा यह मुहिम चलाई गई है तो शीशा शाम ही आ जाएगा। इसमें दिक्कत भी क्या है? मतलब आज एज ए प्रधान इन कवियों का उसका तो बना था, ये सर्व कवियों का तो आश्रम है जी जी, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उनके हित में कार्रवाई करूं। बहुत बढ़िया। और रही बात जिस दिन ये फैसला लिया गया उस दिन मेरा पर्सनल फैसला नहीं था, ये सारा समाज का फैसला था, उस पर मैंने काम कराया है। मैं तो माध्यम बना, सभी लोगों ने ये बात बताई तो उस पर मैंने काम कराया है। या तो फिर शमिया के मीडिया का ये कहो कि इस कार्रवाई को बंद कर दिया था, तो फिर कोई विचार हो। ऐसे नहीं है कि मतलब जो गलती करनी है वह हमें को नहीं, और आज सारे न्यू कहते भाई ना रोक दो ना, भाई न्यू नहीं रोकी जाएगी। फिर तो यार क्लियर नहीं हो जाएगी, अपनी तसल में दी थी ढाली जी जी जी, और इसमें लगभग 70% प्रूफ है मेरे साथ। मैं ये चाहता हूं कि लीगल तरीके से ही कार्रवाई चल, उसमें दोषी शमी आवे। मतलब ये नहीं है ये कि तो प्रूफ चल रहा है सिस्टम। इन लोगों की ये अपनी जबानी कई उड़ी है कि फलानी आईडी तो फलाना का नाम या पोस्ट डाल दे, और इनका मुंह तो न्यू भी कई उड़ी है कि यह आईडी फलाना तो बनवा रखी है मन ने मेरी है, या जिस आईडी से विष्णु को गाड़ दी गई है, और उनके स्क्रीनशॉट लेके ये लोग उसके पास पहुंचे हैं। नुबलेन की EBCDC कर दिया, डिलीट करवा दिया, फोन कर दिया, डिलीट कर दिया। शेर ने नुका जाग जा, शान नुका लाग जा के यो भाई का छोटो कर दे। तो वो तो है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। रही बात संस्था की, तो इसमें जैसा भी सिस्टम के अनुसार काम चल रहा है, वो से मंदा चल रहा है, तेज चल रहा है, उससे पहले इस समाज को जोड़ना। आज तो जिला भिवानी है, तक और भी दूर दूर के लोग हैं। दुनिया बड़ी है, पैसा तो कहीं से भी ले आएंगे, लोग कहां से लाएंगे? समाज की जिम्मेदारी, ये परिवार है, ये गुआंढ है, ये बुजुर्ग है, ये हमने चाहिए इनका बिना कम से कम मैं तो नहीं चल सकता, भी वो चल सकते होंगे। इनका साथ बहुत जरूरी है, इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और धोती वाले मानस जब चलना तो तब नहीं है, तन्ना तो वो चलाए दिए चले इतना मैं चलाए दो ये करना चलना है। प्रधान जी आपने करने है आज जनक भाई देखो काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने इन लोगों की सबकी बात सुनी है, लेकिन एक माँ बाप जो डांट मारा करे, माँ बाप समझ के वो डांट मैंने सहन करी है, मैंने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। और ये कारण क्या रहा मैंने आज तक नहीं बताइए, बैठे हैं पूछ लो। लेकिन वह 3 साल मेरा सेती रहना मेरी मजबूरी थी, मैंने स्थिति के साथ समझौता किया। अगर मैं विरोध करता तो इन लोगों की तरह बाहर पाता है, तो पढ़े लिखे वकील थे, ये बाहर कर दी मेरी बात थी। मैं इस स्थिति के साथ समझौता करके इन लोगों के साथ लगा रहा और इनको मजबूर कराया। ये प्रधान की पगड़ी मेरा बंद नहीं तो 3 वोटा और मैं 7 वोटा नहीं होगा कि मेरा पगड़ी बंद है, इलेक्शन कराओ। लेकिन इनकी मजबूरी थी मेरा समर्थन करना। उस दिन मैं संतप्त था होया हूं जिस दिन मेरे सिर पर इन्हें पगड़ी धरी, और पगड़ी जिस दिन धरी उससे तुरंत प्रभाव से अगले दिन मैं इन समाज के बुजुर्गों का पाया में था कि मैंने सब दबले तम चाहिए। तू भाई बना तो था झूठ मटका मार तू लकड़िया साथ लाग तो ये 3 साल की स्थिति तो ये थी कि मैं एक था और ये 3 थे, तो 1-3 की लड़ाई कभी हो नहीं सकती। जब तो 5 थे, 5 साल में तो 2 भी अपने बनाए और फिर इन लोगों को मनाया।
फिर इनके सहमी खड़ा होने जोगा होया तो मैंने इलेक्शन की लड़ाई लड़ी, क्योंकि उसका टाइम था 3 साल होना। उस टाइम तक मेरा चुप रहना मेरी मजबूरी थी। इस जिला बिहाड़ी में मैं एक के था और मैं तो लड़ाई लड़ती तो बस कुछ ना भाई शाना लकड़ी गया थे, शानू लकड़ गया। तो ये कारण रहा 3 साल इनके साथ लगे रहने का। उसमें से कि मैं भी समझो, चाहे मेरा स्वार्थ समझो, चाहे जो भी मर्जी हो, वो सब चीज स्वीकार है, जो भी कहोगे मैं सुनूंगा। और आज जिस दिन यो सारी कमेटी ने मेरे को प्रधान चुना, तो मैं आज तक प्रधान बन के नहीं देखा है। सारा समाज प्रधान है, मैं उनका बालक हूँ सबका, और आगे होके काम करता हूँ। जिसा आदेश दोगे उसा ही काम करूंगा। सारी जिंदगी लोग तो नहीं कहें कि मैं जीऊंगा इतना, मेरी तो औलाद भी इस गुआंढ के एहसान बंद रहेगी जिसने मेरे एक छोटा है बालक को इतना सम्मान दिया। सभी का धन्यवाद। दूसरी बात रही आज तक की, ये संगठन का विरोध जिन लोगों ने कराया, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। और इस संबंध में कोई भी आदमी की चंदा या कोई बात बाहर पहले भी घोषणा कर दी गई थी इस बात की, आश्रम से बाहर जिसने 1 रुपया भी चंदा ले लिया वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। जो चाहे 6 साल में बनो, चाहे 2 साल में बनो, इस बात से कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो बनेगा तो बनेगा। हाँ, और यो आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। अरे आज मतलब मेरे सब पास शब्द नहीं। आज गुआंढ का जो प्यार प्रेम है, एक बार बैठे विचार करने लग रहे थे आपसी गामा के ब्याह शादियां में कार्ड आना जाना, मतलब क्या बताऊं मैं कितनी खुशी है। ये संगठन की देन है। तो यो इस आश्रम से भी बड़ा आश्रम मेरी नजर में है, और बाकी सभी लोगों का आदेश शर्मात है। जैसे भी आप कहोगे मैं उस पर काम करूंगा। बहुत बढ़िया। एक बात तो एक बात नहीं वो सब हो रहा है। वो तो छोटे चले गए यार, सब पापा खड़े जाओ, सारी बात